सुप्रीम कोर्ट ने खोली कठुआ रेप केस की फाइल। सुप्रीम कोर्ट ने खोली कठुआ रेप केस की फाइल। मुल्जिम पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा। मुल्जिम पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने खोली कठुआ रेप केस की फाइल। मुल्जिम पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा। नई दिल्ली एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कठुआ अस्मत दरी मामले में जम्मू और कश्मीर की एक अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2018 में खानाबदोश कम्युनिटी की 8 साला बच्ची की मुबैना अस्मत दरी और उसके कत्ल के मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ फिर से मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। अस्मत दरी ने रेप, बलात्कार, मुबैना यानी कथित एलिज्ड सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कठुआ अस्मत दरी मामले में जम्मू और कश्मीर की एक अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2018 में खानाबदोश कम्युनिटी की 8 साला बच्ची की मुबैना अस्मत दरी और उसके कत्ल के मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ फिर से मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कठुआ मामले में अहम मुल्ज़िम को नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मुल्ज़िम की नौखेज़ी को देखते हुए फ़ैसला सुनाया है। नौखेज़ी यानी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। नौखेज़ी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। बेंच ने कहा कि कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मुल्ज़िम की नौखेज़ी को देखते हुए फ़ैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट। अदालत उज़्मा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के अहम मुल्ज़िम को नाबालिग बताए जाने के हुक्म की गलत तरीके से तस्दीक की थी। बेंच ने कहा कि मुल्ज़िम की उम्र से मुताल्लिक़ सबूतों की कमी में उम्र तयन करने को लेकर तिब्बी राय मेडिकल एडवाइस तिब्बी राय पर गौर किया जाना चाहिए था। मेडिकल शवाहिद एविडेंसेस। मेडिकल शवाहिद पर भरोसा करना या नहीं करना सबूत की अहमियत पर मुनहसर करता है। अदालत उज़्मा ने
اپنے فیصلے میں کہا کہ کٹھوعہ مجسٹریٹ کے حکم کو رد کر دیا جاتا ہے اور ملزم کو جرم کے وقت نابالغ نہیں مانا جائے۔ استغاثہ فریق کے مطابق بکروال خانہ بدوش کمیونٹی کی 8 سالہ لڑکی کو کٹھوعہ کے رسانہ علاقے سے 10 جنوری 2018 کو اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ 17 جنوری کو مردہ پائی گئی تھی۔ فرد جرم کے مطابق فرد جرم کے مطابق ملزم نے مندر میں متاثرہ کا اغوا کیا، اسے نشیلی اشیاء دی، اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور پتھر سے مارا اور گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ پٹھان کوٹ کی ایک عدالت نے 10 جون 2018 کو اس معاملے میں 3 قصورواروں سانجی رام، دیپک کھجوریا اور پرویش کمار کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سانجی رام جرم کا ماسٹر مائنڈ تھا اور مندر کا چوکیدار تھا، جہاں بچی کی مبینہ طور پر عصمت دری ہوئی تھی۔ کھجوریا ایک پولیس افسر تھا۔ اسپیشل پولیس افسر سریندر ورما، ہیڈ کانسٹیبل تلک راج اور انسپکٹر آنند دتا کو ثبوت مٹانے کے لیے 5 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ مقامی عدالت نے 7ویں ملزم وشال جنگوترا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا۔